केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। हिमालय की गोद में स्थित बाबा केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह स्थान उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और इसे केदारखंड भी कहा जाता है। यह कथा महाभारत और पुराणों से जुड़ी हुई है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों को अपने भाई बंधुओं और ब्राह्मणों की हत्या का पश्चाताप हुआ। वे भगवान शिव से मुक्ति और पापों का प्रायश्चित मांगने हेतु कैलाश पर्वत गए, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे क्योंकि उन्होंने युद्ध में अपने ही संबंधियों का वध किया था। वे पांडवों से बचने के लिए केदारखंड आ गए और वहां उन्होंने नंदी बैल का रूप धारण कर लिया। पांडव भी पीछे पीछे केदारखंड पहुंचे। वहां भीम ने एक विशाल चट्टान के दोनों ओर पैर फैला दिए, जिससे नंदी रूपी शिव बाहर निकलने पर मजबूर हो गए। शिव नंदी रूप में जमीन में समाने लगे, तभी भीम ने उनकी पीठ को पकड़ लिया। उसी स्थान पर भगवान शिव बैल के पीठ रूप में प्रकट हुए, जो आज केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनका सिर नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में और शरीर के अन्य भाग 4 अन्य स्थानों में प्रकट हुए, जिन्हें मिलाकर पंचकेदार कहा जाता है। केदारनाथ में पीठ, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख, कल्पेश्वर में जटाएं और मध्य महेश्वर में नाभि। पांडवों ने वहां भगवान शिव की तपस्या की और उसी स्थल पर एक मंदिर बनवाया। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में करवाया और वे यहीं समाधिस्थ भी हुए। केदारनाथ मंदिर हर वर्ष मई से नवंबर तक खुला रहता है। सर्दियों में जब भारी बर्फबारी होती है, तब बाबा की डोली को उखीमठ ले जाया जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को गौरीकुंड से लगभग 16 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करनी होती है। कथा से सीख। यह कथा सिखाती है कि पश्चाताप और भक्ति से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। पांडवों की भक्ति और प्रयास ने शिव को भी प्रकट होने को विवश कर दिया। सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। ओम गौरी गणपति स्कंद नंदी श्री केदार नमाम्यहम्। हर हर महादेव। ऐसी वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।